हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोग ने जैसे अभी लास्ट क्लास में फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलुस्का और एकाइनोडर्मिटा ये हम लोगों ने कवर किया था। ये फाइलम हम लोगों ने ये 3 फाइलम जो है ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है कवर किया। अभी अभी एक और फाइलम बचा है, वो कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। लेकिन इसमें भी ये एक सब क्लास है, तो ये आता है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। तो फाइलम कॉर्डेटा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विच हैव बैकबोन्स। जिस ऑर्गेनिजम्स को बैकबोन है, प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हम, वो जो ऑर्गेनिजम्स आता है वो आता है फाइलम कॉर्डेटा में। अभी ये जो फाइलम है ये 2 सब क्लास में इसके अंदर डिवीजन है। एक है प्रोटोकॉर्डेटा, तो दूसरा है वर्टिब्रेटा। अभी ये जो पोरिफेरा टू एकाइनोडर्मेटा हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये नॉन कॉर्डेट्स में आता है। मतलब इसमें हम लोगों ने किधर पढ़ा नहीं कि एक बैकबोन है, बस किसी किसी में पढ़ा कि सिर्फ एक कैविटी प्रेजेंट है, सूडो कैविटी प्रेजेंट है। इसमें जो थे कंप्लीट जो ऑर्गन्स थे वो नहीं थे। लेकिन ये जो कॉर्डेटा है ये अगेन 2 सब क्लास में डिवाइडेड है, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो आइए चलते हैं, पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा है वो पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा। अभी ये ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऐसा ही तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया है। अभी ये ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए हमारे बॉडी में 2 साइड है, बैक एंड फ्रंट। जो बैक पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, डॉर्सल। देखो ब्रैकेट में लिखा भी है बैक। फिर बैक साइड में क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और फिर एक नोटोकॉर्ड होता है। और वेंट्रल साइड में मीन्स फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, वहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अभी ये 3 जो स्ट्रक्चर्स है, डॉर्सल नर्व, ये 3 नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स जब प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में और कौन से भी स्टेज में, जैसे एम्ब्रियोनिक हो या यंग स्टेज हो या अडल्ट जब वो हो रहा है, ये कौन से भी स्टेज में अगर प्रेजेंट है तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो कॉर्डेटा इसमें आएगा, कॉर्डेटा फाइलम में आएगा। देन नर्वस टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम नोटोकॉर्ड। मतलब हम लोग भी वैसे ही हुए थे, जब हम लोग भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हम लोग में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट था। लेकिन जैसे जैसे हम बेबी फॉर्म हुआ, फिर हम अडल्ट हो गए, तो दिस वाज ये जो किस में डेवलप हुआ, ये वर्टिब्रल कॉलम में जो नोटोकॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड मीन्स वर्टिब्रल कॉलम में वो डेवलप हुआ, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनटू लंग्स। सो द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, that is backbone on and in human beings, and pharyngeal gill slits into lungs। तो ये है कॉर्डेटा का कैरेक्टर्स। फाइलम कॉर्डेटा में जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइए चलते हैं सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में है, फाइलम सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। अभी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। इनका भी बॉडी बाइलैटरल सिमेट्री है, जैसे कि हम लोगों ने आगे जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे उसके बारे में भी पढ़े। मीन्स द बॉडी इज कटेड इनटू 2 हाफ्स, राइट साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड। देन एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस, सॉरी। देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स इसमें भी जो है 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, सिलोमिक कैविटीज प्रेजेंट,
They show notochord only in embryonic stage. Pharyngeal gill slits is present in the front side, that is the ventral side. तो आइए देखते हैं, देखो ये है स्ट्रक्चर बैलेनोगालस, और एक और एग्जाम्पल है वो है हर्डमैनिया। देखिए इसका पिक्चर, ये इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। दिस इज कि मतलब ये फाइलम के अंदर कौन से क्रीचर्स आते हैं। ये होता है प्रोबोसिस, कॉलर, यहाँ पे देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ये है टेल रीजन। तो ये आया अंडर, दिस इज प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर ये दो क्रीचर्स हैं। अभी फाइलम वर्टिब्रेटा पे चलते हैं। फाइलम वर्टिब्रेटा, दे आर ऑल्सो बाइलैटरल सिमेट्री, जैसे हम लोग भी वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स का बॉडी अगर बीच में से ऐसा कट किया तो कैसे होगा, डिवाइड किया तो 2 equal halves, then right side is equals to left side. Then triploblastic, 3 germ layers, coelomic cavity is present, notochord is present in embryonic stage but later develops into a vertebral column। जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा था नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, पर जैसे हम अडल्ट होते हैं it develops into vertebral column. Then nerve cords develops into nervous tissue and the presence of pharyngeal clits develops into lungs. Heart is present in the ventral side, front side में जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं वर्टिब्रा सब फाइलम वर्टिब्रा में, इसमें क्या इसमें 2, 3, 4 चैम्बर्स के हार्ट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखें, वो आप लोगों को मिलेंगे। कोई 2 चैम्बर के, 3 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्स है। तो ये 2, 3, 4 चैम्बर्स हार्ट आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम। इंटरनल स्केलेटन इज ऑब्जर्व्ड, जैसे कि हमको पता है हमारे बॉडी किस चीज़ का सपोर्ट है हमको, बोन्स, अगर बोन्स नहीं है तो सपोर्ट नहीं है। तो इंटरनल स्केलेटन इज ऑब्जर्व, मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन विच हेल्प्स इन मूवमेंट। हम लोग ने टिश्यूज में जैसे पढ़ा था, मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन विच हेल्प्स इन द मूवमेंट। अभी ये जो वर्टिब्रास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लास, जैसे 5 फाइलम्स इसके अंदर भी, दैट इज स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो पहले अभी ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ते हैं, दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स क्या, फिशेस, बहुत सारे फिश जो स्पाइसेस के अंदर क्या आता है, जितने भी फिशेस है सब ये फाइलम में आएगा या ये क्लास में आएगा। then they are aquatic, then they are aquatic, that is they live in ocean, river, ponds, lakes. Then body is streamlined. Streamlined means जैसे बोट शेप होता है ना, वैसे स्ट्रीम शेप, स्ट्रीमलाइंड इसको बोलते हैं। Then the body is streamlined. Skin is covered with scales. आपका बॉडी का, अरे फिश का अगर आप बॉडी देखोगे तो वो उसके ऊपर जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होंगे, द स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, हाँ इसमें फिश में हम लोगों को 2 चेम्बर के दिखेंगे हार्ट। दे आर कोल्ड ब्लडेड। अभी कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, दे कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। अभी जैसे पानी, इनका हैबिटेट क्या है, पानी। अभी पानी अक्सर कैसे होता है, कोल्ड। अभी जैसे ही इनको पानी से बाहर निकाला तो कभी कभी जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मीन्स इट कैन नॉट चेंज। इनका बॉडी जो ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता है। देन देयरफॉर इट कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड देन दे डाई। तो इसके लिए इसे बोलते हैं हम
दे आर कोल्ड ब्लडेड। अभी हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड बोलते हैं। हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है हर जगह पे, कुछ भी हो जाए, कौन से भी क्लाइमेट में, जैसे ठंडी हो या गर्मी हो, हम लोग का जो वो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। देन दे ले एग्स। अभी जो ले एग्स, इधर एक पॉइंट क्लैरिफाई करना है। द ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स आर कॉल्ड एज ओविपेरस, ठीक है। some fishes have bony skeleton while some have cartilage. एग्जाम्पल, रोहू और टूना ये एंडोस्केलेटन में होता है, वाइल शार्क हैज कार्टिलेज। कार्टिलेज मीन्स इसमें इट्स नॉट बोन्स, बोन्स नहीं दिखाई देगा, बीच में से एक कार्टिलेज जाता है, वो उतना ही। जबकि रोहू और टूना एंडोस्केलेटन, ये बहुत ही बोनी फिशेस है। दे हैव अ मस्क्यूलर टेल एंड फिन्स इन द मूवमेंट। अभी देखिए यहाँ पे, सी द बॉडी इज कवर्ड बाय गिल्स, स्केल्स। यहाँ पे जो है वो गिल्स प्रेजेंट होगा फॉर द रेस्पिरेशन। देखिए स्ट्रीमलाइंड है, देखो इट्स नॉट अ स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रीमलाइंड, देखिए ऐसा, दैट इज अ बोट शेप। देखिए पीछे भी एक टेल है जिसके कारण वो मूव होता है। देखिए गिल्स इधर प्रेजेंट होता है, गिल्स ऑफ द फिश, ऐसे। तो ये था फिशेस। नेक्स्ट है एम्फीबिया। अभी एम्फी का मतलब क्या है? एम्फी मीन्स डुअल, मीन्स दे लिव टू लाइफ्स, लैंड और पानी में भी, एक्वाटिक लाइफ ऑल्सो। दैट इज दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। लेकिन ये लोग दे ले एग्स इन वाटर। देन their skin may be soft or rough. Their skin may be soft or rough. Then skin has mucus gland. That is why their skin is slimy. अभी जैसे हम लोगों ने कभी फ्रॉक को पकड़ा है, अगर फ्रॉक को पकड़ने को कोशिश करो वो नहीं आएगा, फिसल जाएगा। क्यों? बिकॉज द स्किन हैज म्यूकस ग्लैंड, जिससे वो म्यूकस जो स्टिकी सब्सटेंस है वो सेक्रीट करता है। दैट इज वाई देयर स्किन इज स्लाइमी, स्लिपरी, मॉइस्चर, वैसे। They are also cold blooded. Then they have 3-chambered heart. Then respiration is through gills, and that is lungs. Then respiration is through gills and lungs. They have developed limbs. इनमें जो limbs है वो developed होता है. So they lay eggs in water. Skin may be soft and rough. They have mucus gland. They are cold-blooded, 3-chambered heart. Respiration is through gills. They have developed limbs. तो आज हम लोगों ने क्या किया? अभी जो कॉर्डेटा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। So phylum Chordata is again divided into Protochordata and Vertebrata. Then Protochordata फिर characteristics क्या है? जब these three structures, that is dorsal nerve cord and notochord is present, pharyngeal gill slits, ये जब तीन present होता है किसी organism में at any stage, embryonic, young और adult stage, वो उसे क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट्स। नर्वस टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बाय वर्टिब्रल कॉलम, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बींग्स एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनटू लंग्स. फिर फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में एग्जाम्पल है बेलेनोगॉलस. देन 3 germ layers, bilaterally symmetrical, coelom is present.
They show notochord at embryonic stage. Pharyngeal gill slits are present in the ventral side. अभी फाइलम वर्टिब्रेटा, 3 जर्म लेयर्स होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और वर्टिबल कॉलम विच इज डेवलप्ड इनटू वर्टिबल कॉलम लेटर. देन हार्ट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड. 2 to 3 चेम्बर का जो हार्ट है वो दिखेगा. देन फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 classes of phylums, that is species, amphibia, reptilia, aves, mammals. अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? पाइसेस, जो इसमें सब जो है जो फिश आते हैं, दे आर एक्वेटिक. देन स्ट्रीमलाइंड होता है बॉडी. their skins are covered with scales. Respiration is through gills. They are 2 chambered, cold blooded. They lay eggs, और उसे क्या बोलते हैं हम? जो एग्स ले करता है उसे कहते हैं हम ओविपैरस. जो टर्म है वो ओविपैरस है. देन some fishes have bony skeleton while some have cartilage. फिर एग्जाम्पल है रोहू और टूना, एंडोस्केलेटन में आता है. एंड शार्क इज कार्टिलेज. शार्क में आपको ज़्यादा बोन्स नहीं प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. दे हैव अ मस्कुलर टेल एंड फिन्स विच हेल्प्स इन मूवमेंट. फिर ये है एम्फीबिया. एम्फीबिया मीन्स डुअल. एम्फी मीन्स डुअल. दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. दे ले एग्स इन वाटर. ये भी ओविपैरस है. Then skin may be soft or rough. Their skin has a mucus gland which secretes a sticky substance. Because that's why their skin are slimy, slippery. They are also cold-blooded. Then 3-chambered heart present होता है. Respiration is through gills, lungs. किसी एम्फीबिया में हमको lungs दिखेगा, developed lungs, and they have developed limbs. सो अभी नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ फाइलम है वो हम कवर करेंगे.